गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आपके डाउट स्टार्ट करें। जो जो डाउट मेरे पास में है T4 से मैं बिगिन कर रहा हूँ डिस्कशन ना। T4 मतलब फोर्थ एक्सरसाइज LCD। तो LCD का फोर्थ एक्सरसाइज देखो जरा। ये है तुम्हारा जस्ट अ मिनट। दिस इज द टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 में जो क्वेश्चन था तुम्हारा, वैसे फोर्थ भी लिमिट की एक्सरसाइज थी। ये तो हो गई थी थर्ड। फोर्थ पे जाओ ना, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 एकदम लाइन से क्वेश्चन तुमने भेजे हुए तुम लोगों ने। तो लेट्स कंटिन्यू। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड के बाद फोर्थ करना है, फोर्थ के बाद सेवेंथ करना है, एट्थ करना है। चलिए थर्ड एंड फोर्थ देखो पहले। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये वाला। क्या दिया हुआ है? एक इरेशनल एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो आपको क्या करते हैं ऐसे लिमिट को इवेलुएट करने के लिए, जो x की हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो अगर x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में, x की हाईएस्ट पावर टर्म क्या है? x टू द पावर हाफ। तो x टू द पावर हाफ से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को। अगर आप x टू द पावर हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आप बताओ खुद। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म तो 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, सेकेंड टर्म जो है वो 3 अपॉन x की पावर 1/2 माइनस 1/3 मतलब 1/6 हो जाएगा। प्लस अगला हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। मतलब सारे टर्म में डिनोमिनेटर में x की पॉजिटिव पावर होगी तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। वेर इन द डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ से डिवाइड किया तो आएगा 2 माइनस 3/x की पावर हाफ। जो दूसरा टर्म होगा वो एक्चुअली 2 माइनस 3/x, इससे भी बाहर निकाल दो अगर, तो 2 माइनस 3/x और बाहर x की पावर 1/3 आएगा, जो डिनोमिनेटर के x की पावर हाफ से करके x की पावर 1/6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये टर्म जीरो, सेकेंड टर्म सब्सिक्वेंटली सारे जीरो हो जाएंगे, न्यूमरेटर में भी सेकेंड टर्म ऑनवर्ड सारे जीरो हो जाएंगे। न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म 2 है, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होगा, √2। तो लिमिट विल बी 2 अपॉन √2, दैट इज √2। दिस इज द आंसर। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में तो टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन था, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। आई डोंट नो कि कहाँ पर आप इसमें चूक गए। क्या है जी, अगर एक्सप्रेशन को देखो तो लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी। अच्छा मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मैं अगर ना लास्ट ईयर के डाउट सेशन शेयर कर देता तो बहुत सारे डाउट तुम्हारे उसमें कवर हो जाते। चलो आज मैं देखता हूँ, शेयर कर दूंगा जो कुछ होगा। तो ये है बेटा देखो, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली। लास्ट के 3 टर्म बोलो तो क्या आएगा, 2 टर्म बोलो या 3 टर्म बोलो।
तो लास्ट टर्म आएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। उसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 स्क्वायर। इसके पहले का एक टर्म लो तो n माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अगला क्या आएगा 2 इंटू 4, अगला क्या आएगा 3 इंटू 5, अगला क्या आएगा समझ ही सकते हो 4 इंटू 6, दो का डिफरेंस पे आएगा, एंड सो ऑन एंड ऑन। लास्ट का 3 टर्म लिखो तो क्या आएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 1, n माइनस 3 इंटू n माइनस 1। उसके बाद क्या आएगा n माइनस 2 इंटू n, एंड लास्ट में आएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। वेर एज अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो क्या आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्रोसीडिंग अप टू n माइनस 1 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब हो जाएगा कि नहीं ये मुझे ये बताओ, बोलो। देखो 3 दो बार आएगा, 3 स्क्वायर आ रहा है तो 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 से। 4 भी दो बार आ रहा, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो, इधर सारे कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह से n माइनस 1 भी दो बार आएगा, n माइनस 1 भी दो बार आएगा तो n माइनस 1 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और n माइनस 2 का भी कैंसिल हो जाएगा, इसके पहले n माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, what will remain in the numerator and what will remain in the denominator, ये बताओ। n plus 1 upon n square, हाँ n plus 1 upon n square, नहीं, न्यूमरेटर में n दो बार आएगा कि नहीं, आएगा कैसे, एक ही बार आएगा n, तो yes sir, एक बार। न्यूमरेटर में 1 और 2 बच जाएगा, मतलब 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो न्यूमरेटर में n इंटू n प्लस 1 आएगा, n इंटू n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स n स्क्वायर, और आपकी इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी n गोइंग टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है एक n कैंसिल हो जाएगा तो हाफ लिमिट आ रही कि नहीं, yes बस यही करना था और कुछ करना नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। सेवेंथ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है हेयर, देखो ये जस्ट ये है 7th और ये है 8th। 7th क्वेश्चन क्या है, हाँ ये तो आप AMGM से भी कर सकते हो। x अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो व्हेन x गोइंग टू इन्फिनिटी x प्लस a is nearly equal to x plus b is nearly equal to x plus c, ABC are finite numbers। तो GM AM को GM से रिप्लेस कर दो, रादर GM को AM से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस a प्लस x प्लस b प्लस x प्लस c डिवाइडेड बाई 3 कर दो और माइनस x कर दो, तो आंसर आ जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 3। क्लास में किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, इस तरह का क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। yes 8th क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, साइन x है, तो आप सबसे पहला काम तो साइन x को t मान लो,
क्या कर लो, साइन एक्स को आप एक वेरिएबल टी या यू या वाई कुछ भी ले लो, वाई ले लो, तो y टेंस टू 1 हो जाएगा। तो इसका लिमिट जो है वो कुछ ट्रांसफॉर्म होके ऐसा आ जाएगा, लिमिट y अप्रोचिंग टू 1 क्या आ जाएगा, y माइनस वाई रेज टू द पावर y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस लॉग y। अब इसके बाद में y को 1 प्लस एच लिख दो, तो लिमिट h गोइंग टू 0 ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस, भी कर सकते हो 1 प्लस एच की पावर 1 प्लस एच, या इसको y की पावर y को ये भी लिख सकते हो, y रेज टू द पावर y को, या रहने दो ठीक है, अपॉन 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो y को 1 प्लस एच किया तो माइनस एच आएगा, एंड प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एच। अब एक्सपेंशन कर दो, एक्सपैंड करके और इवेल्युएट कर लो, अब कर लेना इसको। Yes. इसके बाद आपने बोला 8th के बाद 12th क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 12। ओके जी, ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है वैसे तो देख रहे हो, 12th क्वेश्चन ये है, ये 1/x² माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में, ये तो सबको दिख ही रहा है, तो आप इसको लिखो लिमिट x गोइंग टू 0, कॉट एक्स का मतलब क्या हुआ, tan 1/tan, 1/tan हो गया राइट, तो इसको आप लिख सकते हो 1/x² minus 1/tan x and limit x going to 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो उसको हम क्या लिखते हैं, tan x माइनस x² अपॉन x² tan x को हम लिख सकते हैं x³ इंटू x/tan x, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं। Yes, sir. नाउ यू नो ये वाला तो 1 है लिमिट, और ये लिमिट चाहे tan का एक्सपेंशन कर दो तो भी आ जाएगा, और चाहे इसका LH रूल से लगाओ तो भी आ जाएगा। चलो LH रूल से निकालते हैं इस लिमिट को, तो ये लिमिट हो जाएगी tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, अभी भी 0/0 फॉर्म है ये, ना 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 ना, ओके ये तो इन्फिनिटी आएगा जी, ये तो लिमिट इन्फिनिट आएगी, समझ रहे हो कैसे, x 0 Yes, करेंगे 1/0. तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये लिमिट फाइनाइट नहीं आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा, तो आंसर डी होगा इसका, नन ऑफ दी। चेक इट आउट आंसर क्या दिया हुआ, आगे चलो अगला क्या है, इसके बाद अगला तुम्हारा था 12th क्वेश्चन, नहीं 12th तो हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 12। इसमें x³ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें x³ है जो हायर ऑर्डर कैसे tan x माइनस x² से, क्योंकि पहले ही 0 हो जा रहा है इससे। हाँ क्या बोला, x³ का ऑर्डर सर tan x माइनस x² से ज्यादा है सर, क्योंकि हाँ। पहले ही 0 हो जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो इन्फिनिटी आ रही है ना, ये क्यों है पूछ रहे हो,
नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ कि ये है या नहीं। है भाई, तभी तो। अब देखो tan x का एक्सपेंशन में क्या आता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई समथिंग होता है ना। यस सर। तो x तो कैंसिल हो नहीं रहा है, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई समथिंग। तो तीसरा टर्म एक्स क्यूब बाई समथिंग बाई एक्स क्यूब वो तो फाइनाइट आएगा, लेकिन इसके पहले के दो टर्म जो है वो इन्फिनिटी आएंगे, तो इसलिए इन्फिनिटी ही आएगा। हाँ जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था 15th क्वेश्चन। देखो भाई 15th, ये भी क्लास में डिस्कस हुआ क्वेश्चन है 15th। ये वाला देखो, पूरा क्वेश्चन ही क्लास में किया गया है। अब ये यही होता है ना, जब उस समय आप डिस्कस नहीं करते हो तो लिमिट cos c माइनस cos d फार्मूला लगाओ, सी डी फार्मूला लगाओ न्यूमरेटर में, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, तो sin x प्लस x बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 sin x माइनस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। यही है। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आएगा। पहला वाला आ रहा है तुम्हारा 2 साइन ऑफ साइन x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x प्लस x बाई 2। वैसे साइन x को x मान करके इसको x भी ले सकते हो, है ना। और इनटू, अब ये टर्म हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे, साइन ऑफ साइन x माइनस साइन x बाई 2 है डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x बाई 2। तो ये तो हो गया। इसके बाद जो हमने ये डिवाइड किया था उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x और x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x बाई 2 है, बाई 2 एक्स क्यूब, क्योंकि x की पावर 4 के दो पार्ट कर दिए। अब देखो आंसर क्या आ रहा है। पहला तो आंसर आ रहा है 2, है ना, ये वाला आंसर 2 आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. और ये आंसर क्या आ रहा है 1। 1. और ये वाला आंसर क्या आ रहा है, साइन एक्स बाई एक्स हाफ प्लस हाफ 1, ये वाला। और ये वाला आ रहा है 1/2 टाइम्स x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब का हम कर चुके हैं क्लास में, सब्स्टिट्यूशन से भी, LH रूल से, एक्सपेंशन से, चाहे जैसे करोगे, ये आंसर 1/6 आएगा। 1/6 1/6 इंटू 1/2 इंटू 2, नेट वैल्यू क्या आई 1/6। अगर कोई डाउट है तो बोलो, अगर आपको लगता है कि ये वाले में आप कन्विंस्ड नहीं होती, ये वाला मैं करके दिखा दूं। Clear है. क्लियर है। चलिए आगे चलिए। 17th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो 17th क्वेश्चन, बेटा बता दो, हिंट दूं या पूरा सॉल्व करके बताऊं? सॉल्व करके तो नहीं Hint बताऊं। दे दो. हाँ हिंट देता हूं मैं, और मैं वो पिछले साल वाला शेयर कर दूंगा ना, तो उसमें डिटेल सोल्यूशन भी होगा इसका, मुझे ऐसा याद आ रहा है। देखो 17th क्वेश्चन में आपको ये तो लग रहा होगा कि सिर्फ यही टर्म है जो ट्रबल कर रहा है। Yes, sir. तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या है 1/x, 1/x. तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. किसी भी नंबर को u की पावर v को हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर log ऑफ u की पावर v, क्योंकि e और log एक इनवर्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा e रेज टू द पावर 1/x इंटू log, मतलब log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस X cube by 3.
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस ऐसे आएगा डिवाइड बाई एक्स है, तो ये फाइनली हो जाएगा e की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन ऐसा। अब होगा क्या कि अगर ध्यान से देखो इसका दूसरा है माइनस e, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज e इंटू e रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। Yes, sir. अब ये क्वांटिटी को देखो नीचे, बिकॉज एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यूब एंड ऑनवर्ड वाला टर्म तो मेरे लिए यूजलेस है, तो ये टर्म मेरे लिए यूजलेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो हमने ये दो टर्म लिए और मैंने बोला कि इसको u मान लो, तो ये एक्चुअली आ गया e टाइम्स e की पावर u। मानते हो कि नहीं मानते? सर वो आगे वाले टर्म जो मानते हैं वो e की पावर में है। अरे हाँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ यूजलेस है ना, क्योंकि e का एक्सपेंशन जो होता है वो कैसा होता है? अगर मैं पूरा अगला वाला टर्म भी ले लेता हूँ तो e की पावर v का एक्सपेंशन कैसा होगा? 1 प्लस वी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस वी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अगर v में x क्यूब का टर्म है तो x क्यूब ही बनाएगा ना, या x क्यूब का हायर Yes, पावर sir. बनाएगा, Yes, तो sir. Yes. वो मेरे लिए यूजलेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो अब e इंटू ई की पावर u लिख दिया और e की पावर u का एक्सपेंशन लिखा, तो ये कैसा आएगा? ये एक्सपेंशन नजर आएगा e टाइम्स, बोलो 1 1 plus u upon 1 factorial प्लस plus u अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u u स्क्वायर square अपॉन upon 2 2 फैक्टोरियल। factorial. इसके आगे मुझे चाहिए भी नहीं। Yes, sir. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि u एक Sir, लीनियर फंक्शन है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो u स्क्वायर में x स्क्वायर मिनिमम पावर आ जाएगी और u क्यूब में तो x क्यूब पावर आ जाएगी, वो मेरे लिए को नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर ही है, तो सिर्फ ये इसके इतने ही टर्म चाहिए हमें। अब आप यही चीज रिप्लेस कर देना यहाँ पर इसकी जगह पर, और फिर देखोगे माइनस ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ई एक्स बाई 2 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 से आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? yes, sir. ठीक है। इसके बाद में अब आ जाइए Sir, 15। एक सेकंड सर नोट करना है। हाँ जी, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 17 हो गया, 17 के आगे चलना है अब हम लोग। 17 के बाद तुम्हारा डाउट था 18th, फिर तुम्हारा डाउट था 19th हो गया। Yes, sir. दैट्स गुड। 18th डाउट था, 18 तो एक लाइन का है। फिर इसके बाद में 22 24 30, चलो जल्दी करो फटाफट इसको। हो गया जी, आगे चले। Yes, sir. तो वी आर मूविंग टू 18th प्रॉब्लम क्या है देखो, ये है आपके सामने, सिंपल सी प्रॉब्लम है। a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2 बाई x का लिमिट लेना है, लिमिट x गोइंग टू 0। तो am को gm से रिप्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब नंबर्स इक्वल है तो m इक्वल टू gm होता है अंडर द लिमिटिंग कंडीशन। तो ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट x गोइंग टू 0। मैं 18th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पहले ये सब डिस्कस हो चुका है। तो आएगा तुम्हारा a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x इंटू c टू द पावर x होल टू द पावर 1/3 इंटू 2 पावर 2/x, यही आएगा। हेलो, Yes, sir. आंसर आ गया कि नहीं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a b c की पावर 2/3 x अपॉन x, तो आंसर आ गया
क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी की पावर 2/3 हो गया। यस सर। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि अंदर वाले एक्सप्रेशन को 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स कर दो ऐसा। नहीं -1 करना पड़ेगा, -1, और यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन दिस बाई 3 -1, समझ रहे हो। 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये है u है, u टेंडिंग टू 0 है, 1 प्लस यू की पावर 1/u एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और ये जिससे डिवाइड किया उसे से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। यस सर। तो ई फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। 18th के बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जी 22nd, देख लो 22nd क्वेश्चन भी दिख ही रहा है साथ में। 22nd, 24th, 30, 33, 22nd तो क्लियर है, डायरेक्टली कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। याद है वो कॉन्सेप्ट? 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में मैंने क्या बताया था शॉर्टकट? अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 या एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर 1 की पावर इंफिनिटी हो तो क्या करते हैं? e की पावर लिमिट ई की पावर क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू a fx minus 1 into gx। ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, हाँ, fx minus 1 into gx। एफ एक्स -1 बेस -1 इंटू जी एक्स, बस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये आई थिंक अनन्या तुम्हारा डाउट था, किसका था कि रीत का था? मेरा था। ठीक है, तो इसमें ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है या इसको बताना पड़ेगा? बता दो। नो सर। क्लियर है? चलो अगर दिक्कत होगी तो अलग से मेरे से पूछना, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये e रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू a मतलब 0 है हमारा यहाँ पर, और फिर fx -1 क्या होगा? fx -1 ये बेस वाला fx है, ब्रैकेट के अंदर वाला, तो आ जाएगा तुम्हारा x² प्लस 4x प्लस -3 है, -3 अपॉन x² -2x प्लस 3 -1 इंटू जी एक्स क्या है? जी एक्स क्या है? x है। अब आंसर आ जाएगा, देखो e रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस 2x 6x आ जाएगा, -3 -6 आ जाएगा, इंटू x हो गया, तो x मल्टीप्लाई होगा तो 6x² -6x डिवाइडेड बाई x² -2x प्लस 3 है। अब आंसर क्या आएगा जी? x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, e रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो न्यूमरेटर नॉट x² से डिवाइड क्यों करेंगे? ये तो 0 ही आ गया जी। सर x स्क्वायर कॉमन। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था ना, 0 नहीं था। ओ तभी मैं सोचूंगा ऐसा कैसे रहा। अब क्या इसका लिमिट तो क्लियर ही है, क्या आएगा, है ना? x² से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो न्यूमरेटर में आएगा 6 -6 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 -2 बाई एक्स प्लस 3 बाई x², तो आंसर e की पावर 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये कैसे आया, ये जो रिजल्ट है, अगर कोई बड़ी बात नहीं, इसको एक लाइन में समझा भी जा सकता है, इसमें कोई नॉट अ बिग डील। मान लो ये L है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
e raised to the power log of fx की पावर gx, फिर लिमिट को एक्सपोनेंशियल में अंदर ले आएंगे तो e raised to the power लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx बाहर आएगा, gx log fx, gx into log fx आ जाएगा। अब log fx को हम ऐसे लिखेंगे, log fx को क्या लिखेंगे देखो, इट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 या इंफिनिटी व्हाटएवर, मैं अभी a लेके चल रहा हूँ ना, a ही लिखो, x टेंडिंग टू a, और log gx को रहने दो, और log वाला जो टर्म है ना इसको ऐसे लिखो, log ऑफ 1 प्लस fx माइनस 1। क्यों? क्योंकि fx जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो fx 1 को अप्रोच कर रहा है, तो fx माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको log 1 प्लस h बना दिया। अब डिवाइडेड बाय fx माइनस 1 चाहिए h, log 1 प्लस h अपॉन h टेंडिंग टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया मैंने, ये 1 होता है। फिर बिकॉज हमने डिवाइड किया fx माइनस 1 से, तो मल्टीप्लाई करोगे fx माइनस 1 से, तो बिकॉज ये 1 हो जाएगा तो लिमिट यही आएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx मल्टीप्लाइड बाय fx माइनस 1, यही प्रूफ है इसका। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट था 24th क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ खास बताने का नहीं है। क्या करेंगे भाई दीक्षांत, आप बताओ। सर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऊपर से। एक्स स्क्वायर को सर रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर एक्स आ जाएगा रूट साइड। 24th क्वेश्चन में आपने बोला कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, यस सर, रूट के अंदर। एक्स इन्फिनिटी है ना, यस तो वो भी कर सकते हैं। तो नीचे से By- एक्स की पावर 4 कॉमन ले लो। और ये तीसरे वाले में से देखो ये पहला वाला जो न्यूमरेटर का टर्म है ये तो x के इक्विवेलेंट है, ये x की पावर 2/3 के इक्विवेलेंट है, ये x की पावर x के इक्विवेलेंट है, ये x की पावर 4/5 के इक्विवेलेंट है, मतलब हाईएस्ट पावर तो x ही है ना। आई वुड से दैट x पॉजिटिव है तो मॉड x से मतलब अंडर रूट x स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड बाय मॉड x, दैट इज x, and that can be also written as the root of x square, इसे डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है x का, तो ये आ जाएगा लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी, x से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो क्या आएगा बताओ, x रूट के अंदर जाएगा x स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर। ये x को जब आप क्यूब रूट के अंदर ले जाते हो तो x क्यूब बन जाता है, x क्यूब, तो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/x + 1/x क्यूब, एंड फोर्थ रूट में x जाएगा तो x की पावर 4 बन जाएगा, क्या आ जाएगा 1 + 1/x की पावर 4, और क्यूब रूट में फिफ्थ रूट में x जाएगा तो x की पावर 5 बन जाएगा, तो आ जाएगा 1/x + 1/x की पावर 5। नाउ x अप्रोचेज इन्फिनिटी है, तो यू कैन वेल ऑब्जर्व दैट दिस एंड दिस पूरा 0 हो जाएगा, दिस पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बोलो? न्यूमरेटर में √1 is 1 और डिनोमिनेटर में √1 is 1, तो लिमिट इज 1। इज दैट क्लियर? हेलो, Yes, sir. 24th के बाद में 30, 33, 35, 30, में तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, 1 - n² अपॉन सिग्मा, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे अड़ गए? लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1 - n² अपॉन समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n + 1/2, तो आ जाएगा लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी
दो पॉलिनोमियल का रेशियो एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 1/n² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, एक n कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 टाइम्स 1 प्लस 1/n, ये 0 और ये 0 तो -2 आंसर आ जाएगा, -2। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये 30th क्वेश्चन था। फिर आपने बोला 33rd क्वेश्चन। 33rd आई थिंक दीक्षांत का डाउट था, क्यों दीक्षांत? यस सर। क्लास में डिस्कस हुआ था बेटा, ये डाउट तो तुम्हारा था, ये तो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है, कर दो डिस्कस। 33rd के बाद 35th है, 36th है, चलो गनी में तो 34th नहीं है। ये लो जी 33rd जो है, 33rd क्या था यार, एक से न्यूमरेटर जो है, इफ यू ऑब्जर्व द न्यूमरेटर इट इज एक्चुअली दो का पेयर करो, दो टर्म का पेयर करो तो न्यूमरेटर क्या दिख रहा है बोलो? -1 -1 -1 ऐसे हो रहे ना, ये -1 है, फिर ये -1 है, फिर ये Yes, sir. -1 है, ऐसे दो का पेयर करके n नंबर ऑफ -1, तो -n आ जाएगा, -n अपॉन, यहाँ पर n² कॉमन ले लो और यहाँ पर भी n² कॉमन ले लो, तो आ जाएगा n, मॉड n होगा बट n ही होगा क्योंकि n पॉजिटिव है, n कॉमन लेकर के ये आएगा √1 प्लस 1/n² and plus √4 minus 1/n²। Do you agree? हेलो, यस सर। तो n ऊपर सेंड कर दो, n ऊपर सेंड कर दो, ये n/n 1 हो गया और ये n/n गया, और फिर न्यूमरेटर में -1 आया और डिनोमिनेटर में 1 + 2 3 आ गया, -1/3 इज द आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। 33rd के बाद आपने बोला 35 था, 35 किसका क्वेश्चन था? अनन्या तुम्हारा था? Yes, sir. 35 में 35th क्वेश्चन देखो ध्यान से, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी है, ओके कैसे करेंगे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जैसा तो दिख रहा है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है, इसका अगर आप x² कॉमन लो तो x बाहर आएगा और आएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x² की पावर हाफ माइनस ax माइनस b, यही है, बोलो हाँ या ना। और अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाने जा रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 का अप्रोच कर रही है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इंटू 1 माइनस, ये नीचे x² है तो आपको मिलेगा क्या, 1/2 x माइनस 1 अपॉन x² and minus ax minus b, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जब इसको ओपन करोगे तो एक तो टर्म आएगा x, तो 1 माइनस a इंटू एक्स आ जाएगा, 1 माइनस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स आएगा। फिर यहाँ जब x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस हाफ इंटू x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस b।
अब जरा देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम वन माइनस वन बाई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज वन, वन माइनस वन बाई एक्स लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया वन माइनस वन बाई एक्स। अब आप देखो तो पहली बात तो ये है कि ये लिमिट फाइनाइटली तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये x का कोएफिशिएंट जीरो हो। तो टू एग्जिस्ट फाइनाइटली a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एंड अगर a 1 हो गया तो ये वाला टर्म तो पूरा वैनिश कर गया, ये तो ऑलरेडी जीरो हो रहा है, तो माइनस हाफ माइनस b, ये लिमिट टोटल जीरो है बोल रहे हैं, तो लिमिट को जीरो होने के लिए एक कंडीशन और भी आएगी क्या, कि माइनस हाफ माइनस b की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो b की वैल्यू माइनस हाफ आएगी। a equal to 1 and b equal to minus half, b option is correct. Is that clear? Yes, sir. तो 35th भी हो गया, 33rd भी हो गया, अब इसके बाद में आ जाओ 36। 36 हो जाएगा या शुड आई एक्सप्लेन इट? 36 तुम्हारा डाउट था दीक्षांत? नो सर। कैसे करेंगे 36 को? सर रेशनलाइजेशन। रैशनलाइज करके भी हो जाएगा, रैशनलाइज करोगे तो एक दोनों स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज कर लो, सही बात है। लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिटी है, इसको आपने लिखा x की पावर 3/2, रेशनलाइज किया अगर तो ऊपर में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/x³ एंड प्लस 1 माइनस 1/x³, और यहाँ पर x की पावर 3/2 हो जाएगा, तो यू विल सी दैट x की पावर 3/2 कैंसिल होगा, तो आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2 1। ये तुम्हारा था अबाउट द टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4। नाउ मूविंग टू टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5। T5 में रिलेटिवली थोड़े कम क्वेश्चन थे डाउट में, तो T5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 10। पहला दूसरा में डाउट है, 3 में क्या बताना है यार? सर इसमें मेरा आंसर बी आ रहा है। हाँ, सर आंसर गलत आ रहा है मेरा। तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। If a into limit this plus b is e की पावर -1, किसी का आंसर आ गया? a मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x अप्रोचेज 1 है तो h टेंडिंग टू 0 कर दिया जाए, और मान लो हम 1 पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं इधर से, तो x की जगह पर 1 माइनस h कर दिया जाए, तो आएगा 1 माइनस h टू द पावर 1 अपॉन h, एंड प्लस b, b को तो उधर ही ले लो, प्लस b इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -1। अब ये लिमिट क्या आएगी, बोलो? माइनस e की पावर -1 आएगी, ई की पावर तो आएगा a इंटू ई की पावर -1 प्लस b इज इक्वल टू ई की पावर -1।
अब देख लो कौन कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? A1 है, B e की पावर -1 है, ये तो नहीं कर रहा है। A1 कर दो, B को e की पावर -1, तो इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रही है। A2 है और B माइनस e की पावर -1 कर रहा है, तो B कर रहा है। A-1 हो जाए, B e की पावर -1 नहीं कर रहा है। A1 हो जाए और B e नहीं कर रहा है, तो ओनली B ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड के बाद आपने बोला फोर्थ। अब आप मुझे बताओ, डू आई नीड टू सॉल्व फोर्थ या हो जाएगा? x इन्फिनिटी को जा रहा है, 1/x 0 को जा रहा है, तो मैं इसको लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू साइन 1/x अपॉन 1/x माइनस x अपॉन 1 माइनस x, क्योंकि x पॉजिटिव है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो, साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/x माइनस 1। नाउ यू नो the limit, this limit is 1 and this limit is 0. 1 minus 1, न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर -1 हो गया, लिमिट 0 हो गई। 0 इज द आंसर। ठीक है भाई, हेलो। यस सर। इसके बाद आपने बोला पांचवा और 9वां क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में मैं नहीं बताता यार, फिफ्थ क्वेश्चन एक्सपैंड कर लो। ओके सर। एक्सपेंशन करो, आंसर आ जाएगा फटाफट। एक्सपेंशन सारा आता है आपको, साइन का भी, कॉस का भी, EX का भी, E-S का भी। एक्सपेंड करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने बोला नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ओके। F1 3 है, F-1 6 है। F1 क्या है? 3 है। F-1 क्या है? 6 है। और आपसे बोला गया F रियल टू रियल फंक्शन है, और आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x गोइंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस x अपॉन F1 टू द पावर 1/x। यही है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है कि नहीं? बोलो। तो इसको क्या किया जाए? इट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। हाँ जी बताओ जरा। 1/x इंटू fx, f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1 बाई f ऑफ 1, यही आएगा ना? हेलो, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये 1/x को अंदर ही ले लो यार, अच्छा लग रहा है। अब ये 0/0 फॉर्म। अब सिर्फ इस लिमिट के बारे में सोचो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, सिर्फ इसके बारे में सोचो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज 0/0 फॉर्म, हाँ या ना? यस सर। बिकॉज इट इज 0/0 फॉर्म, तो लेट्स अप्लाई LH रूल। e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, LH रूल लगेंगे तो क्या आएगा? f' 1 प्लस x माइनस इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई F1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अरे x को 0 पुट करो तो क्या आया? ये आ गया e रेज टू द पावर f' 1 अपॉन F1।
एफ डैश वन क्या दिया हुआ 6, f1 दिया हुआ 3, तो ये ई स्क्वायर आ गया कि नहीं 6/3. E square is the answer. D is the correct option. ठीक है जी. 9th क्वेश्चन हो गया. 9th के बाद आपने बोला 10, 11, 12, 14, 15, 16, मतलब एकदम सेल लगा दिया तुम लोगों ने तो. 10वां मुझे लग रहा है कि एक बार क्वेश्चन को देखा और देखते ही डिसाइड कर लिया. अच्छा हुआ, देखने से लगा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डाउट कर लो यार. चलो ठीक है, कोई बात. ये लो. टेंथ क्या है? क्लास में डिस्कस है सर ये. हम्म. क्लास में डिस्कस हुआ है सर शायद ये. अब इतना तो मुझे याद नहीं है, बट ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट x, 2x, 3x, nx. x अप्रोचेस टू क्या है? x टेंस टू क्या है? इंफिनिटी. x टेंस टू इंफिनिटी है. तो x माइनस जिंट x कर दो. एक्सप्रेशन को x माइनस जिंट x करो, आंसर आ जाएगा. हाँ, इंफिनिटी है. कर लेंगे. बट मुझे एक डाउट है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है. एक सेकंड देखने दो मुझे. अगर x इंफिनिटी को जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट x इसका आंसर तो इंफिनिटी आएगा. x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर तो ये इंफिनिटी आ रहा है क्लियर कट, क्योंकि हर एक में x माइनस जिंट x करेंगे. अच्छा ये भी कुछ बोल नहीं सकते, 1 सेकेंड देखते हैं. x माइनस जिंट x प्लस 2x माइनस जिंट 2x एंड सो ऑन, ऐसा है नहीं. nx माइनस जिंट nx, तो ये एक्चुअली आ जाएगा लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी. x कॉमन लोगे तो आएगा 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस ये x पर डिपेंड करेगी. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा बिकॉज ये फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का पॉजिटिव होगा, ये तो फॉर श्योर है. यस सर. एंड देयरफॉर अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो x क्या होगी? x कोई दो नंबर मान लो n और n प्लस h के बीच में है. मान लो n और n + 1 के बीच में कोई नंबर है x, और x को हमने ले लिया n + h ले लिया मान लो. तो ऑब्वियसली अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा. Isn't it? यस. और n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा अगर, तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इन नंबर्स का, वो देखने वाली बात है. तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होगा? तो h होगा. फ्रैक्शनल पार्ट 2x क्या होगा? तो 2h होगा.
3h होगा। तो ये सब, और h जो है वेरिएबल है 0 से 1 के बीच में, तो ये बहुत सारी पॉजिटिव नंबर का सम है। कितनी सारी पॉजिटिव नंबर का सम है? इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, it is sum of infinite number of positive numbers belonging to 0 to 1, तो obviously it will tend to infinity, तो ये लिमिट infinity आएगी। आपको कुछ सॉल्व वॉल्व करने का जरूरत नहीं, दिस लिमिट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंफिनिटी। तो ना तो आंसर 1 आएगा, ना तो -1 आएगा, ना तो 0 आएगा। डी आंसर सही होना चाहिए, नन ऑफ दीज। सर 0 कब आएगा? हाँ क्या बोल रहे हो? 0 आंसर कब आएगा? 0 कभी नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब x इंटीजर हो। ओके सर। अगर x इंटीजर होगा तब आंसर 0 आ जाएगा, बट अगर x इंटीजर नहीं है तो 0 आंसर कभी नहीं आएगा, नेवर। सर इसमें सीधे रखा है आंसर। नहीं तो वो उसी केस में आएगा जब x इंटीजर है, या तो फिर मिसप्रिंट होगा, कुछ क्वेश्चन में कुछ और होगा, वो देखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन पे? 11th क्वेश्चन fx। 11th क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड केस है। fx पॉलिनोमियल है सच दैट f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x। याद है कुछ क्या बताया था इसमें? अरे बोलो, फंक्शनल इक्वेशन कराते इसमें कुछ बताया था मैंने? अगर कोई पॉलिनोमियल ये कंडीशन फॉलो करता है तो fx क्या होता है? तो पॉलिनोमियल होता है 1 प्लस माइनस x की पावर n। रिवाइज कर लेना, नोट्स को देख लेना, ठीक है? इसको प्रूफ भी किया था मैंने। अब इसके बाद बोल रहे हैं क्या कि f2 इज 9, तो f of 2 क्या होगा? f of 2 इट इज 1 प्लस माइनस 2 की पावर n। तो माइनस तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज 9, तो रिजेक्टिंग माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव होगा तो माइनस नहीं आ सकता। तो आएगा 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 9, तो 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू 3 आ गई। एंड देयरफॉर हमारा fx जो है वो डिसाइड हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब। अब जो भी पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब कर लेंगे? यस सर, अभी चलिए। तो इसे f4 भी निकाल लेंगे, f4 भी निकाल लेंगे, f1 भी निकाल लेंगे, f3 भी निकाल लेंगे, f2 भी निकाल, f2 तो पता ही है तुम्हें, f3 भी निकाल लेंगे, फिर देख लेना कौन सा आंसर सही। 11th के बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 16, 12। क्यों नहीं हुआ भाई 12? fx एक फंक्शन है, क्या है जी? इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड x माइनस मॉड ऑफ इंटीजर पार्ट x। बोल रहे इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, discontinuous for all non-positive integers, has infinite number of elements in its range, finite number of elements in range, and so on so forth। ऐसा कुछ बातें हो रही हैं। ओके जी। is such that the graph does not lie above the x-axis। ये 4 ऑप्शंस को हमें वेरीफाई करना है। कैसे सोचना चाहिए इस क्वेश्चन को? जिंट और मॉड, ये 2 चीजें इसमें क्रूशियल है। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव नंबर है तो जिंट x भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर पहला केस लिया कि इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 देन
mod x is equal to x and gint of x is also greater than equal to 0 and therefore mod of gint of x is equal to gint of x. ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, यस सर। अगर ये समझ में आ रहा है तो fx क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा mod x को x डाल दो तो gint of x माइनस gint of x that is 0. तो अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उस केस के लिए तो ये हमेशा ही 0 आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगी. एंड इफ x इज नेगेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0, पहला केस लिया मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब लिया x लेस देन 0. इस केस में मॉड x तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा और जिंट ऑफ x भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 0 से छोटी जो भी नंबर उनका इंटीजर पार्ट नेगेटिव होगा. एंड देयरफॉर मॉड ऑफ जिंट x विल बिकम नेगेटिव ऑफ जिंट x. हाँ या ना? जल्दी बोलो. यस सर। तो अब हमारा फंक्शन fx क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस x है तो जिंट ऑफ माइनस x पहला टर्म हो जाएगा और जिंट x नेगेटिव है तो मॉड जिंट x माइनस प्लस जिंट x हो जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा जिंट ऑफ x माइनस जिंट ऑफ माइनस x. और ये चीज आप जानते हो जिंट माइनस x को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. यू नो वेल कि अगर x इंटीजर है, भाई नेगेटिव है और इंटीजर है, x इज नेगेटिव इंटीजर, तो उस केस में इंटीजर के केस में ये क्या हो जाएगा? जिंट हट जाएगा, ये भी हो जाएगा x ही रह जाएगा और ये प्लस x रह जाएगा. बोलो. प्लस क्या आएगा ना? हाँ जिंट एक्स हाँ, प्लस 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 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया. बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर x इंटीजर नहीं है, तो उस केस में जिंट ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -1 माइनस जिंट ऑफ x. याद है कुछ? ये हो जाएगा जिंट ऑफ x प्लस -1 तो -1 माइनस जिंट ऑफ x, तो ये -1 हो जाएगा. कहने का मतलब क्या हुआ? फाइनली ये फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे आ रही है. fx is equal to 0 when x is greater than equal to 0 and or या ऐसा लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेटर है. x belongs to 0 to infinity closed union -1 -2 -3 and so on up to -infinity, and it is equal to -1 otherwise. Can you now answer this question? After that much simplification, can you answer this question? 0 से इंफिनिटी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंटीजर तो छोड़ो. तो ए ऑप्शन तो सही है. हाँ, द फंक्शन ए सही है. इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर. जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं, 0 पर क्या है? पहले ये देखो, 0 पर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 के जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव नॉन इंटीजर्स पर वैल्यू -1 हो गई, तो 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है. और 0 के अलावा जितने भी नेगेटिव इंटीजर है, हर नेगेटिव इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर पे वैल्यू 0 है और उसके दोनों साइड में वैल्यू -1 होगी. यस सर। तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी. तो बी
इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये भी सही हो गया। बोलो ए सही है, बी सही है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स रेंज, इसकी रेंज में 2 ही एलिमेंट है भाई। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आई? रेंज ऑफ फंक्शन आई सिंगलटन 0 एंड जीरो एंड -1। -1। इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स रेंज, तो ये भी सही है। And it is such that its graph does not lie above x-axis. I hope it is very true. यस सर। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू या तो 0 है या तो -1 है, तो फंक्शन का ग्राफ एंटायरली एक्स एक्सिस के नीचे या एक्स एक्सिस पर होगा, बिलो अबव नहीं होगा। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑल 4 ऑप्शन है करेक्ट, ए बी सी। हाँ जी, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है जी, क्लियर है? यस 12th क्वेश्चन हो गया। यस सर। 12th के बाद तुम्हारा डाउट था 14, 15, 16, 14th, 15th एंड 16th। 14th, 15th एंड 16th इसमें बताने लायक तो बेटा कोई भी नहीं है, बट देख लेते हैं इसको। नोट मेरा करना। डाउट नहीं है हाँ क्या हुआ? सर, ये मेरे डाउट है सर। 14 फिजिक्स। तुम्हारे नहीं है, किसके हैं? यस। अनन्या तुम्हारे थे Yes, या sir. रीत? हैं? किसके थे भाई? मेरे थे सर। अच्छा तुम्हारे ही थे। चलो देखो फटाफट देखो, ये देखो, ये 14th है, ये 15th, राइट? यही दोनों है ना। 14th क्वेश्चन में अगर देखो तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आप एलसीएम ले लो और कहानी खत्म। लिमिट एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी क्या आया? x² + 1 माइनस अल्फा टाइम्स x into x + 1 माइनस बीटा टाइम्स x + 1 डिवाइड बाय x² + x + 1, यही है। तो लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिटी, ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते हैं हम, कि बहुत कुछ कर सकते हैं। वो अगर ये ना करते तो भी आंसर आता। एनीवे डिनोमिनेटर में x + 1 है, लीव इट। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 1 - अल्फा x², 1 - अल्फा × x² आ रहा है, दिख रहा है ना? और माइनस अल्फा x और माइनस बीटा x, माइनस अल्फा + बीटा × x भी आ रहा है, अल्फा + बीटा × x आ रहा है। और कांस्टेंट टर्म अगर देखो तो क्या आ रहा है? 1 - अल्फा नहीं है, यहाँ तो नहीं आएगा, 1 - बीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब जरा देखो, बिकॉज x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अगर न्यूमरेटर में, क्योंकि ये लीनियर है, न्यूमरेटर में अगर x² का टर्म हुआ तब तो ये लिमिट फाइनाइट नहीं होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो टू एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये लिमिट बोल रहे हैं 0 है। तो मैं बोलूंगा पहले तो टू एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये लिमिट को फाइनाइट होने के लिए 1 - अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। पहली बात क्लियर हो गई? हाँ या ना, बोलते रहो। दूसरी बात कि अगर अल्फा 1 हो गया तब ये लिमिट ऐसे बन जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आएगा? अल्फा 1 है तो माइनस ऑफ 1 + बीटा इंटू x अपॉन +1 - बीटा अपॉन x + 1। अब इसकी लिमिट क्या आएगी? x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, तो x चला गया, यहाँ से भी x कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में 1 + 0 1 आ गया, न्यूमरेटर में ये 0 हो गया, तो लिमिट आई -1 + बीटा। तो -1 - बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू -1। तो बीटा -1 आ गया और अल्फा 1 आ गया, तो सी ऑप्शन सही है। ये 14th क्वेश्चन था। 14th के बाद 15th क्वेश्चन भी देखो ध्यान से। लिमिट x गोइंग टू 1 है, सीकेंट π/2 इंटू ln x है। तो x अगर 1 को जाएगा तो सीकेंट π/2 इन्फिनिटी को जाएगा, और log 1 0 को जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है।
क्या करना चाहिए भाई? दीक्षांत बोलो। Yes, sir. log ऑफ 1 प्लस एच अपॉन सीकेंड को नीचे ले जाओ cos पाई बाय, ये यहाँ मिसप्रिंट है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है पाई एक्स बाई 2 होना चाहिए, पाई बाई 2 इंटू सर एक्स। सही है सर हाँ सही ठीक है। है, यस सर। चलो ठीक है, तो ठीक ही रहने देते हैं। क्या करें? सर 1 प्लस एच 1 माइनस एच किसी को भी ले लो। पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस एच कर दें, क्योंकि ऊपर 1 प्लस एच किया तो यहाँ भी 1 प्लस एच ही करना पड़ेगा। अब क्या करें? दो काम करें, इसको तो हम पहले लिखेंगे, ये h टेंडिंग टू 0 हो गया अब जी, h अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब आ गया लिमिट h गोइंग टू 0। पहले तो डिनोमिनेटर में यहाँ 1 प्लस एच है ना, तो 1 प्लस एच की पावर -1 लिखो, इसको लिख देना 1 माइनस एच बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से। ऊपर आ गया log ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच कर दिया, इंटू एच रहने दिया, अपॉन साइन कॉस ऑफ, इसको लिखा पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस एच, तो ये तो 1 आ गया, कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई एच बाई 2, तो साइन पाई एच बाई 2 हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी साइन ऑफ पाई एच बाई 2, देख रहे हो ना, साइन ऑफ पाई एच बाई 2। तो ऊपर हमें पाई बाई 2 करना है इंटू 2 बाई पाई करना है, तो पाई एच बाई 2 अपॉन साइन पाई एच बाई 2 1 हो जाएगा, तो 2 बाई पाई इसकी लिमिट आएगी, लिमिट इज 2 अपॉन पाई। ओके जी, क्लियर है? Yes, sir. सर इसमें डी आंसर दे रखा है और सर मेरा डी ही आ रहा था। डी कैसे आ रहा था मुझे बता दो भाई, मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा। सर मैंने इसमें एलएच लगाया था। LH रूल लगाओगे तो भी आंसर तो डिफरेंट नहीं आ सकता। LH रूल लगाया तो क्या किया जरा बताओ। LH रूल एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ बताओ, तब यहाँ पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो, पर भले बताओ कैसे आया, क्या करें बोलो। मैंने करा तो सर मैंने 1 प्लस एच नेबरहुड लिया ही नहीं, मैंने सीधा एक्स अप्रोचेस टू 1 से मतलब यहाँ से लगाया। अगर 2 की पावर x है, अच्छा 2 की पावर x है, ओके 2 की पावर x अगर होगा तो ओके, तब तो आपको वैसे ही जाना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई 2 की पावर x करना पड़ेगा बेटा। सही बात है, यहाँ पर हमने 2x ले लिया ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2x ले लिया, इसलिए गड़बड़, 2x नहीं है 2 की पावर x है, तब तो ये करो आप। अब ये हो गया तुम्हारा कौन सा फॉर्म, 0/0 फॉर्म है, तो LH रूल लगाओ, LHR करोगे तो आएगा लिमिट x गोइंग टू 1, ऊपर आएगा 1/x, नीचे क्या आएगा बोलो, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 की पावर x इंटू इसका आएगा पाई 2 की पावर -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 की पावर -x इंटू ln2, -2 की पावर माइनस को प्लस कर दो, यस यहाँ प्लस कर दो, और फिर आ गया तुम्हारा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 1/x, अब तो इंडिटर्मिनेसी खत्म हो गई, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 की पावर x इंटू ऊपर में आएगा 2 की पावर x और नीचे पाई ln2,
x को 1 पुट किया तो ये 2 आ गया, न्यूमरेटर में 2 आ गया और डिनोमिनेटर में ये π/2 sin 1 आ गया और π/ln2 आ गया, 2/π2/π/ln2 आ गया। दैट्स गुड। बस ये तब होगा, ये वाला जो आंसर मैंने लिखा ना, ये आंसर तब होगा जब ये ऐसा हो जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 secant of π/2x into ln x, तब आंसर ये आएगा। और जो है एक्चुअली 2 की पावर x है, तो आंसर ये आएगा, ये सही है। एनीवे 15th के बाद अगला तुम्हारा था 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन देखो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। fx भी है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, f डैश 0 2 है, तो LH रूल लगाओ, खत्म। 2 बार LH रूल लगाओ, यू गेट द आंसर, इजंट इट? यस सर। अगर इसको आप एक बार LH रूल लगाओगे तो लिमिट x गोइंग टू 0, क्यों? क्योंकि 2f0 3f0 माइनस 3f0 0/0 फॉर्म है, LH रूल लग ही सकता है। 2f डैश x माइनस 6f डैश 2x प्लस 4f डैश 4x डिवाइडेड बाई 2x। अब यहां से भी देखो तो 4 2 6f डैश 0 माइनस 6f डैश 0, फिर से 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो फिर से एक बार LH रूल लगाओगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या आएगा, बोलते जाओ। 2f डबल डैश x माइनस 12f डबल डैश 2x प्लस 16f डबल डैश 4x डिवाइडेड बाई 2। और अब x को 0 पुट कर दो तो न्यूमरेटर में आया जी f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो 16 2 18, 18 माइनस 12 6, 6f डबल डैश 0 अपॉन 2, इट इज 3 टाइम्स f डबल डैश 0, दैट इज 3 into 2, दैट इज 6। यही आंसर है? यस सर। चेक कर लेना, कहीं पर अगर कुछ एरर हुई हो तो देख लेना कैलकुलेशन। एनीवे, तो इसके बाद आपका आ गया टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 का डाउट आपका था। 6 में बहुत सारे डाउट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो अब 6 का डाउट तो बेटा कल ही होगा। कल भी क्या होगा, 1 2 3 6 8 9, चलो कल क्लास में ही ले लेते हैं, और भी करके रख लो। कल क्लास में लेने का मतलब है कि क्लास में तो हम इंटीग्रेशन ही करेंगे, लास्ट में डाउट लेंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन के भी डाउट है टेक्सचुअल 1 के, तब इंटीग्रेशन ही करेंगे, इसका डाउट जो है फिर कल के बजाय परसों अलग से कोई क्लास रखेंगे डाउट की, ठीक है? तो अभी इसमें क्या बचा है फिर, अब अभी आप कॉन्टिन्यूटी में घुसे हैं, तो 6 और 7 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है होपफुली, राइट? यस सर। तो ये दोनों कर जाओ जल्दी से। अब ऐसा होना चाहिए कि 6 के डाउट तो आपने शेयर कर दिए हैं मेरे को, तो ये तो पक्का कल तक हो ही जाएंगे आपके। 7th और उसके बाद असाइनमेंट में भी जाना पड़ेगा, 7th के बाद 8th भी है? नो सर, सिर्फ 7 है। हाँ, तो 7 तक तो हो जाना चाहिए, इसका तो टारगेट लेके चलो। ओके सर। हाँ जी, और असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट को टेस्ट कंडीशन में करो। यस सर, उसी में करते सर। हाँ जी, हाँ जी, 25 क्वेश्चन एक एक घंटे का सेट करके और उसको टेस्ट कंडीशन में असाइनमेंट लेवल को कर जाओगे तो उसका भी डाउट हो जाएगा। तो कल तक पे टाइम है आपके पास में, तो कोशिश करो कि परसों जब आप डाउट लो तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 और असाइनमेंट लेवल 1 का पूरा डाउट लो। सर 7 में सर 50 क्वेश्चन है लगभग शायद। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, 50 क्वेश्चन है तो क्या हुआ, 50 थोड़ी डाउट होगा। लेकिन ये भी है ना कि तुम 6 7 कर जाओगे तो डिफरेंशियबिलिटी तक कमांड भी हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। यस। हाँ, केवल टेक्सचुअल एक्सरसाइज तक भी कर जाओगे तो डिफरेंशियबिलिटी तक चीजें बिल्कुल बिल्कुल कमांड में आ जाएंगी। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ बोलो सर। जैसे सर वेक्टर्स की सर होगी थी टेक्सचुअल और असाइनमेंट, तो सर उसके बाद कोई सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करूँ कि सारे टाइप के कवर हो जाएं क्वेश्चन? अभी रुको, तुम लोग को मैं रिवीजन वर्कशीट्स देना शुरू कर रहा हूँ मिक्स्ड करके। वेक्टर पे चाहिए केवल? यस सर, वेक्टर्स 3D और प्रोबेबिलिटी पे जो शुरू में हुआ था।
चलो मैं दिलवा देता हूँ, अभी वेट करो, मतलब कि इसी वीकेंड तक आपको वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी पर अलग से क्वेश्चंस दे देता हूँ करने के। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ओके, सो लेट्स क्लोज द कॉल बेटा।